बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 45 जो कि हमने स्टार्ट किया था। बिज़नेस मैथ्स कॉमर्स की बुक्स है ये, फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स की, कराची के बच्चों के लिए। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 हमने रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज शुरू किया था और हमने प्रीवियस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 44 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। नाउ अब हमें प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो स्टार्ट करना है। इसके सारे पहले के जितने भी सवाल थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे और हमने देख लिए थे वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2.45। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहे हैं अ पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 5 डेज़ वॉकिंग 10 आवर्स, कि एक शख्स जो है वो ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर 5 दिन में, और कितने घंटे वो चल रहा है? 10 घंटे वो एक दिन में चल रहा है। अब कितने किलोमीटर वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो इंसान कितने किलोमीटर जो है वो 8 घंटे अगर चले और मुसलसल 15 दिन तक वो चलता रहे तो वो कितने किलोमीटर जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 चीज़ें जो है उन्होंने आपको यहाँ पे गिवन दी हैं। 1 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर उन्होंने आपको एक गिवन दिया है, और एक उन्होंने आपको यहाँ पे डेज़ दिए हैं, और दूसरा यहाँ उन्होंने आपको एक आवर्स गिवन दिया है। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? कह रहे हैं कि 120 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है 5 डेज़ में और 10 आवर्स से। ठीक है, बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेज नंबर है बुक का 55, क्वेश्चन नंबर 45, 10 आवर्स। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी किलोमीटर 15 डेज़, यानी कि वो 15 डेज़ में 8 घंटे अगर चले तो वो कितने किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैंने सबसे पहले आपको सिखाया था कि पहला एरो हमेशा एक्स की तरफ डालेंगे। नाउ कंपेयर करेंगे हम पहले किलोमीटर को डे से, कि अगर एक इंसान 120 किलोमीटर 5 दिन में चल रहा है तो 15 दिनों में वो ज़्यादा किलोमीटर चल सकता है। दैट इज़ मीन ज़्यादा का मतलब हम बड़े नंबर की तरह दूसरे एरो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किलोमीटर को आर से कंपेयर करेंगे कि अगर 10 घंटे में वो 120 किलोमीटर चल रहा है तो 8 घंटे में जो है वो कम चलेगा। 10 घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है तो 8 घंटे वो कम चलेगा, कम किलोमीटर में वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम का मतलब है छोटा नंबर, तो हम छोटे नंबर की तरफ एरो डाल देंगे ऐसे करके। ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हमेशा एक्स वाला लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 120 इज़ इक्वल्स टू, जो एरो है वो नंबर ऊपर आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। सही, इसके अलावा मज़ीद भी इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लीजिए, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 120 इज़ इक्वल्स टू, वो 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5x इज़ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, तो हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 12 144। ठीक है, 0 और डिवाइड बाय 5 कर लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 288, यानी कि 288 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 15 दिनों में 8 घंटे लेकर। सही। नाउ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि इफ़ 235 मैन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 517 किलोग्राम ऑफ वीट इन 5.5, यानी कि 5.5 महीनों में जो है वो 235 आदमी जो है वो 517 किलोग्राम वीट जो है यानी कि गंदम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो कितने दिन जो है, कितने आदमी जो है वो 182 किलोग्राम ऑफ वीट 7 मंथ्स में वो करेंगे कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आपको कितनी चीज़ें बताई हैं? 3 चीज़ें बताई हैं। एक आपको इन्होंने मैन दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने आपको केजी बताया है, और तीसरा इन्होंने आपको यहाँ पे वीट, मैन हो गया, केजी हो गया, और मंथ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास मंथ्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 235 आदमी 517 यानी कि 517, और 5.5 को हम लिख सकते हैं 5.5। बुक में आपको उन्होंने होल नंबर करके दिया हुआ है तो उस तरह मुश्किल हो जाएगा, इस तरह भी कर लेंगे आप तो आपको आसानी रहेगी, 5.5 कर लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कितने आदमी 182 kg जो है वो वीट कंज्यूम करेंगे 7 मंथ्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला एरो हमेशा हम 7x की तरफ डालेंगे। नाउ मैन को केजी से कंपेयर करें,
कि 235 मैन जो है वो 517 kg जो है वो वीट कंज्यूम कर रहे हैं। तो 182 यानी कि जब हम kg को कम कर देंगे तो मैंस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला एरो जो है वो हम कम नंबर की तरफ यानी कि छोटे नंबर की तरफ डालेंगे। फिर उसके बाद है कि अगर 235 आदमी जो है ना वो 5.5 महीनों में जो है वो खा रहे हैं, तो जब मैं मंथ्स बढ़ा दूंगी तो आदमी जो है यानी कि जो मेरे मंथ्स जो इन आदमी है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कि 235 आदमी जब 5.5 महीनों में कर रहे हैं, अब इसी को अगर मैं वक्त को बढ़ा दूं यानी कि मंथ्स को मैं बढ़ा दूं तो आदमी जो है यानी कि जो मैन है वो कम हो जाएंगे। तो जो एरो है हम कम यानी कि छोटे नंबर की तरफ डालेंगे। ठीक है ना, उसको हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 235, x डिवाइडेड बाई 235 इज इक्वल्स टू, जो एरो है वो ऊपर आएगा 182 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह लिख लेंगे 517। ठीक है, और फिर 5.5 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे। 517 मल्टीप्लाई बाय और 5.5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ना उसको आप कैंसिल आउट नहीं करें, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें। 182 को जब हम 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1001, और डिवाइडेड बाय 517 को मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3619। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3619 x इज इक्वल्स टू 1001 मल्टीप्लाई बाय 235। ठीक है, ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1001 मल्टीप्लाई बाय 235 तो हमारे पास आंसर आएगा 235। ठीक है, और ये डिवाइड कर लीजिए यहाँ लाके, तो ये 3619 इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65 मैन। ठीक है, और यही इसका बुक में आंसर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 47 का पार्ट ए है, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं 47 नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 56 पे, पार्ट ए में इसमें कह रहे हैं आपसे कि 30 मशीन जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं 1000 स्क्रू 100 घंटों में। हाउ मैनी स्क्रू, कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर सकेंगी 24 मशीन 60 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। पहली चीज़ जो है उन्होंने हमें यहाँ पे मशीन दी है, फिर उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे स्क्रू दिए हैं, और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पे आवर्स दी है। सही है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि 30 मशीन्स 1000 स्क्रू प्रोड्यूस कर रही है 100 आवर्स में। तो हाउ मैनी स्क्रू, ठीक है, 24 मशीन 60 आवर्स में कितने स्क्रू जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगी। ठीक है, तो पहला एरो जो है हम हमेशा एक्स की तरफ डालेंगे। ना स्क्रू को मशीन से कंपेयर करेंगे कि 30 मशीनें जो है वो 1000 स्क्रू बना रही हैं, तो जब मशीन्स कम हो जाएंगी तो स्क्रू भी कम हो जाएंगे। कम का मतलब छोटे नंबर की तरफ एरो डाल देंगे। फिर उसके बाद हम आवर्स से कंपेयर करेंगे कि अगर 100 घंटों में 1000 स्क्रू बना रहे हैं, तो जब मैं आवर्स कम कर दूंगी, 60 आवर्स कर दूंगी, तो स्क्रू भी मेरे कम हो जाएंगे। तो ये भी हम 60 की तरफ, कम नंबर की तरफ डालेंगे। ठीक है, नाउ पहले हम एक्स वाला लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 0 हो जाएगा। अब भी 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4, 1 के बाद चला गया 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये जाएगा x डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 25। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 25। 12,000 को आप 25 से डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 480 स्क्रू। ठीक है, तो ये इसका बुक में आंसर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 47 का पार्ट बी जो है उन्होंने हमसे कहा है यहाँ पे 47 के पार्ट बी में कि 8 मशीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं 560 यूनिट्स पर डे, एक दिन के। वर्किंग कितने घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके। कितनी मशीनें 1680 यूनिट्स एक दिन में बनाएंगी अगर कि वो 9 घंटे काम करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो 3 चीज़ें किस तरह की दी हैं कि एक मशीन दी है उन्होंने हमें, फिर उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ यूनिट्स दिए हैं और आवर्स दिए हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 8 मशीन्स 560 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं 6 आवर्स में। हाउ मैनी मशीन्स टू प्रोड्यूस 1680 यूनिट इन 9 आवर्स। ठीक है, तो पहला एरो हमेशा एक्स की तरफ डालेंगे। नाउ कंपेयर करेंगे कि 8 मशीन 560 बना रही है, तो जब यूनिट ज़्यादा हो जाएंगे तो मशीन्स भी हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा का नंबर बड़े नंबर की तरफ एरो डालेंगे। फिर अगर 6 घंटों में 8 मशीन्स काम कर रही हैं, तो जब मैं आवर्स बढ़ा दूंगी तो जो मेरी मशीन्स है वो कम हो जाएंगी। इस जिस तरह आदमी होते हैं कि 6 घंटे में ज़्यादा मशीनें काम करेंगी, जब मैं घंटे बढ़ा दूंगी तो वही काम जो है वो कम मशीन्स भी कर सकती है। तो इसमें हम कम नंबर की तरफ, छोटे नंबर की तरफ एरो डालेंगे। सही, ना उसको सॉल्व कर लेंगे। एरो वाला ऊपर लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल्स टू 1680 डिवाइडेड बाई 560 मल्टीप्लाई बाय 6/9। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका 1 0 पे कैंसिल कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 के बाद चला गया 2 8 ज़ा 16, और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। अब भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, और 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4। जितना हम आसान होगा कैंसिल आउट करना, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। ये हो जाएगा x/8 डिवाइडेड बाय 42, 1 ज़ा 42, और 7 3 ज़ा 21। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका हम अपना आंसर निकाल लेंगे। 21x इज़ इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 8। x इज़ इक्वल्स टू 42 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 42 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 336 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 21। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 16। ठीक है, 16 मशीन्स। ओके, सिर्फ कैंसिल आउट जितना आप आसानी से कर सकेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सिर्फ कैंसिलेशन है, बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं है। यही आंसर इसका बुक में है 16। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 48 का पार्ट 1, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि इफ़ 1500 मैन मेक 11 माइल्स ऑफ रेल रोड इन 13 वीक्स, कि 1500 आदमी 11 माइल्स जो है वो एक रोड बना रहे हैं 13 हफ्तों में। कितने हफ्ते लगेंगे उनको अगर 2000 आदमी काम करें 27 माइल्स ऑफ बनाने के लिए उस रोड की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमसे 48 में पूछा है। सही, ओके, तो यहाँ पे इन्होंने हमसे 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक आपको मैन दिया है, एक आपको इन्होंने यहाँ पे माइल्स गिवन किए हैं, और एक आपको वीक बताए हैं। ठीक है, तो 1500 आदमी 11 माइल्स 13 हफ्तों में बना रहे हैं, तो 2000 आदमी, ठीक है, 27.5 माइल्स कितने वीक्स में बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहला एरो अपने वीक्स की तरफ डालेंगे, एक्स की तरफ डालेंगे। नाउ जब 13 हफ्तों में 1500 आदमी काम कर रहे हैं, तो जब मैं आदमी की तादाद बढ़ा दूंगी तो क्या होगा कि वक्त कम लगेगा। तो पहला एरो हम कम नंबर यानी कि छोटे नंबर की तरफ डालेंगे। फिर अगर 11 माइल्स 13 हफ्तों में तैयार हो रही है, तो 27 जो है ना वो ज़्यादा हफ्ते लग जाएंगे। तो नेक्स्ट एरो इसका बड़े नंबर यानी कि 27 की तरफ लगेगा। सही है, नाउ पहले एक्स वाला लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 13 इज़ इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 27.5 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ना उसके आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, और फिर आप इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर लें। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 27.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 82.5। हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 13 इज़ इक्वल्स टू 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 27.5 से, तो हमारे पास आंसर आया है 82.5 डिवाइडेड बाय, और उसके नीचे था 11 को 4 से करेंगे तो 11 4 ज़ा 44। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 44x, और 13 मल्टीप्लाई बाय 82.5। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको कराती हूँ, इसीलिए कि आपको हर बात समझ आ जाए। नाउ जब हम 82.5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1072.5। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 44 करेंगे तो x जो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 24.3 वीक्स लगेंगे हमें यहाँ पे।
ठीक है, अगर इसका आंसर होल नंबर में है तो बुक में होल नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर होगा होल नंबर का भी ना। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पार्ट जो हमें इसका बी पार्ट है उसमें हमसे कहा है सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। बी पार्ट में से उन्होंने वैल्यूज़ को चेंज किए हैं कि 1400 वर्कर्स हैं, यहाँ पे 1500 थे, यहाँ 1400 वर्कर्स हैं, 11 माइल्स बना रहे हैं 12 वीक्स में, कितने वीक्स लगेंगे अगर 2400 वर्कर जो है वो 27.5 माइल्स को रोड बनाए। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें वही मैन दिए हुए हैं, यानी कि आप वर्कर्स भी लिख सकते हैं, माइल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने वीक्स दिए हुए हैं। तो 1400 मैंस 11 माइल्स बना रहे हैं 12 हफ्तों में। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो आपसे कि अगर मैं 2400 वर्कर कर दूँ, ठीक है, और माइल्स जो है वो मैं 27 वही रहने दूँ, तो हमारे पास कितने रोड्स जो है वो कितने वीक्स लगेंगे। तो पहला एरो हम अपने वीक्स की तरफ डालेंगे। तो यहाँ पे अगर 1400 आदमी 12 हफ्तों में काम कर रहे हैं, तो जब मैं आदमी की तादाद बढ़ा दूँगी तो मेरे पास टाइम कम लगेगा, जल्दी बन जाएगा। तो छोटे नंबर की तरफ एरो डालेंगे। कम का मतलब होता है छोटा नंबर, सही है। उसके बाद अगर 12 हफ्तों में 11 माइल्स तैयार हो रहा है, तो ज़्यादा जो माइल्स होगी वो ज़्यादा हफ्तों में तैयार होगी, तो ज़्यादा का मतलब बड़ा नंबर, आप बड़े नंबर की तरफ एरो डाल दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे सेम उसी तरीके से जिस तरह हमने किया। पहले एक्स वाला लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 1400 डिवाइडेड बाई 2400 मल्टीप्लाई बाय 27.5 डिवाइडेड बाई 11। 2 से 2 ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नाउ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 27.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192.5। और 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 132x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 192.5। x इज इक्वल्स टू 12 और 192 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2310, और ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड करेंगे 132 से, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 17.5 वीक्स। ठीक है, बुक में अगर होल नंबर में हो तो होल नंबर में सॉल्व कर लिएगा, यही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जो कि हमारे लाजमी जो हैं वो पेपर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में वो आपसे कह रहे हैं इफ़ 9 men कंज्यूम 120 kg ऑफ राइस। पीछे भी क्वेश्चन आया, इसमें वीट के बारे में था, यहाँ राइस के बारे में है। 20 डेज़ इन हाउ मैनी डेज़, कितने दिन लगेंगे 15 आदमी अगर कंज्यूम करें 250 kg ऑफ राइस। सही है, तो यहाँ इन्होंने हमें क्या क्या बताया हुआ है, एक मैन दिया है इन्होंने हमें यहाँ, और दूसरा kg बताया है, और दूसरा हमें एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे थर्ड चीज़ डेज़ दी हुई है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर 9 आदमी 120 kg राइस कंज्यूम कर रहे हैं 20 दिन में, तो कितने दिन लगेंगे अगर 15 आदमी 250 kg कंज्यूम करें। सही, पहला एरो हम एक्स की तरफ डालेंगे ना, उसको कंपेयर करेंगे पहले एक्स को डेज से कि 20 दिन लग रहे हैं 9 आदमियों को कंज्यूम करने में, तो 15 आदमियों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कम लगेंगे। ठीक है, तो पहला एरो हम यहाँ पे छोटे नंबर की तरफ डालेंगे कि अगर 9 आदमी 20 दिन में खा रहे हैं, तो अगर 15 आदमी होंगे तो वो काम जल्दी खा लेंगे, जल्दी ख़त्म कर लेंगे। 9 आदमी के बजाय अगर 15 आदमी हो जाएंगे, तो 9 आदमी जब 20 दिन में खा रहे हैं तो 15 आदमी वही खाना जो है, यानी कि वही चावल जो है वो जल्दी खा लेंगे, तो छोटे नंबर की तरफ एरो डलेगा। फिर अगर 20 दिन में 120 kg खाया जा रहा है, तो 250 kg जो है वो कितने दिन में खाया जाएगा, ज़्यादा दिन में खाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका एरो बड़े नंबर की तरफ डालेंगे। नाउ सॉल्व कर लेंगे, पहले x वाला लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, पहले 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। फिर उसके बाद 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ना ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 भी कैंसिल कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ना उसको कंपेयर कर लें 5 और 4। x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 4x इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 100/4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
100 डिवाइडेड बाय 4, एक्स का आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25 डेज़। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आंसर हमारे पास बुक में भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कह रहे हैं कि 25 लेबर कैन कंस्ट्रक्ट 15 रूम्स इन 18 डेज़ के 25 आदमी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 15 रूम्स 18 दिनों में, 18 दिनों में। हाउ मैनी डेज़, कितने दिन लगेंगे? अगर लेबर आप कम कर दें, रूम्स भी कम कर दें तो कितने दिन लगेंगे? यानी कि लेबर 25 से 10 होगा, रूम जो है वो 15 से भी 10 हो गए, तो अब डेज़ जो है हमारे पास कितने लगेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने आपको लेबर्स बताए हैं, रूम्स बताए हैं और डेज़ बताए हैं। 3 चीज़ें गिवन दे दी हैं। क्या क्या गिवन दिया है कि 25 आदमी 15 रूम्स 18 दिन में बना रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे अगर 10 लेबर हो जाएं और रूम्स भी 10 हो जाएं और रूम्स जो हैं वो हमारे सेम साइज़ के हों। तो पहला एरो एक्स की तरफ कि अगर 25 लेबर 18 दिन में काम कर रहे हैं, अगर मैं लेबर्स को कम कर दूं तो दिन मेरे ज़्यादा लगेंगे। तो पहला एरो हम बड़े नंबर यानी कि ज़्यादा की तरफ लगाएंगे। फिर अगर 15 रूम्स 18 दिनों में तैयार कर रहे हैं, तो जब रूम्स कम हो जाएंगे तो दिन भी कम हो जाएंगे। कम मतलब छोटे नंबर की तरफ एरो डालेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। x डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 15। 10 से 10 कैंसिल कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। x डिवाइडेड बाई 18, x डिवाइडेड बाई 18 और 5 डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 18 5 ज़ा 90, 90 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल्स टू 30 डेज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, बुक में भी इसका यही आंसर है। 2.50 क्वेश्चन नंबर है, मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर भी। ठीक है, 2.50 का आंसर है हमारे पास 30 डेज़ और हमारा आंसर भी 30 डेज़ ही आया है। सही। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में वो आपसे कह रहे हैं कि 20 मैन कैन बिल्ड अ रोड 15 किलोमीटर लॉन्ग इन 18 डेज़। 20 आदमी बिल्ड बना रहे हैं 15 किलोमीटर लॉन्ग बड़ी रोड 18 दिनों में। कितने लंबी रोड्स वो बनाएंगे, अगर के कितने दिन लगेंगे उनको कि अगर 25 आदमी हो जाएं और कंप्लीट करें कितनी 10 किलोमीटर लॉन्ग रोड। नाउ यहाँ पे उन्होंने आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है कि लेबर्स के बारे में बात हो रही है, तो लेबर्स, ठीक है, ओके, लेबर्स भी लिख लें आप। यहाँ पे इन्होंने मैन दिया हुआ है तो हम मैन ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैन, किलोमीटर और डेज़। ओके, सो 20 मैन्स 15 किलोमीटर 18 डेज़ में बना रहे हैं, तो 25 मैन 10 किलोमीटर कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, पहला एरो हम अपने एक्स की तरफ डालेंगे। तो नाउ जब 18 दिन में 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो जब लेबर बढ़ा दूंगी तो दिन कम हो जाएंगे, तो पहला एरो मेरो कम छोटे नंबर की तरफ डलेगा। फिर 18 दिन में 15 किलोमीटर तैयार हो रही है, तो 10 किलोमीटर जो है वो कम दिन में तैयार हो जाएगी, तो दूसरा एरो मेरा कम यानी कि छोटे नंबर की तरफ डलेगा। x ओवर 18 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15। नाउ कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसको भी हम 5 से कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। x ओवर 18, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15x 18 8 ज़ा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 18 8 ज़ा 144 डिवाइडेड बाय 15, सो x इज इक्वल्स टू 9.6 डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा डेज़।
अगर होल नंबर में है तो होल नंबर में भी यही होगा, और पॉइंट में करना चाहें आप डेसिमल में तब भी यही होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कह रहे हैं इफ़ 8 मैन अर्न 9600 इन 5 डेज़। 8 आदमी कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं 9605 दिन में, तो 9 आदमी कितना कमाएंगे 7 दिन में। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने आपको दिया हुआ है मैन, अर्न लिख लें या रुपीस लिख लें, डेज़। सो 8 आदमी 9600 कमा रहे हैं 5 दिन में, तो अगर मैं आदमी भी बढ़ा दूँ, डेज़ भी बढ़ा दूँ, तो कितने अर्न करेंगे वो। ठीक है, पहला एरो मेरा एक्स की तरफ, तो 8 आदमी 9600 कमा रहे हैं, तो 9 आदमी ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा की तरफ। 5 दिन में 9600 कमा रहे हैं, तो 7 दिन में जो है ज़्यादा कमा सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा की तरफ। एरो का रुख जब एक तरफ होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो अच्छा बात होगी, नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। 8 डिवाइडेड बाय 9600 इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं हो रहा तो इसी तरह हो जाएगा। 7 9 ज़ा 63 डिवाइडेड बाय 8 5 ज़ा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 40x इज़ इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 63। x इज़ इक्वल्स टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 604800 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, सो x हमारे पास 1512 ये आ जाएगा। ठीक है, और रुपीस लिख लें, ऐसे कर लें। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर, जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। वो कह रहे हैं कि इफ़ 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस इस टॉपिक के, फिर हमारे पास प्रोपोर्शन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इफ़ 8 मैन टेक 15 डेज़ टू असेंबल 16 मशीन्स। 8 आदमी 12 दिन में 16 मशीन्स को जो है ना वो प्रिपेयर कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज़, कितने दिन लगेंगे अगर 15 आदमी 50 मशीनें जो हैं वो बनाएं। तो यहाँ पे हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि मैन डेज मशीन्स के 8 आदमी 12 दिन लगा रहे हैं 16 मशीन असेंबल करने में। ठीक है, तो 15 आदमी 15 मशीनें असेंबल करने में कितने दिन लगाएंगे। 15 नहीं है, 50 है। 50 मशीन्स है। ठीक है, ओके। नाउ एरो लगाएंगे, पहला एरो हम हमेशा मैक्स की तरफ लगाते हैं, डेज़ पे लगा दिया मैंने। तो अगर 8 आदमी 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो जब आदमी बढ़ जाएंगे तो हमारे पास दिन कम हो जाएंगे, तो पहला एरो मेरा कम यानी कि 8 नंबर की तरफ लगेगा। अगर 16 मशीनें 12 दिन में असम्बल हो रही हैं, तो 50 मशीनें जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन में असम्बल होंगी, तो हम बड़े नंबर की तरफ यानी कि 50 की तरफ एरो डालेंगे। 50 है। नाउ x डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 16। सही है। नाउ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 3, 5/3। x अपॉन 12 इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x इज़ इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज़ इक्वल्स टू 12 5 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय 3, x इज़ इक्वल्स टू 20 डेज़। बुक में इसमें 2 लिखा हुआ है, बुक के आंसर में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 गलत है, ये 20 डेज़ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के 5 फोटोकॉपियर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं 90,000 कॉपीज़ इन 6 आवर्स में, यानी कि 5 फोटोकॉपियर जो है ना वो फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं 90,000 कॉपीज़ 6 घंटे में। तो कितने में फ़ोटोकॉपियर हमें रिक्वायर्ड होंगे कि अगर 1,68,000 कॉपीज़ बनाए हम 8 घंटों में। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चीज़ इन्होंने हमें दी हुई है फ़ोटोकॉपियर्स, और दूसरी चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे दी है कॉपीज़, और एक थर्ड चीज़ दी हुई इन्होंने हमें यहाँ पे आवर्स के 5 फोटोकॉपियर 90,000 कॉपीज़ बना रहे हैं 6 घंटों में।
ठीक है। उसके बाद 1,68,000 कॉपीज़ 8 घंटों में कितने फ़ोटोकॉपियर बनाएंगे। तो पहला एरो मेरा एक्स की तरफ। अगर के 5 फ़ोटोकॉपियर 90,000 कॉपीज़ बना रहे हैं तो 1,68,000 ज़्यादा फ़ोटोकॉपियर बनाएंगे तो बड़े नंबर की तरफ। फिर 5 फ़ोटोकॉपियर 6 घंटों में काम कर रहे हैं, जब घंटे बढ़ जाएंगे तो फ़ोटोकॉपियर कम चाहिए होंगे तो वो 6 घंटों में भी काम कर लेंगे। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लेंगे इसको। x/5 इज़ इक्वल्स टू 168,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये 0 आ गया। ओके, अब नाउ 2 से कर लें। 2 2 ज़ा, मैं बिल्कुल छोटे से लेवल से सिखा दूँ ताकि आपकी समझ आ जाए। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। अब भी हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो गया 42, 1 ज़ा 42 और 30 1 ज़ा 30। x/5 इज़ इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 30। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30x इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 42। x इज़ इक्वल्स टू 5 को करेंगे तो ये 2 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 30। नाउ x इज़ इक्वल्स टू 7, यानी कि 7 फ़ोटोकॉपियर जो है ये हमारा पूरा काम कर लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका प्रोपोर्शनल का टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 55 में। उसके बाद हमारे परसेंटेज के सवाल शुरू होंगे। कह रहे हैं कि आज 100 फैक्ट्री, एक 100 फैक्ट्री है वो 100 बना रही है, 600 100 बना रही है वो 9 दिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स, 20 मशीन से ज़रिए। इन हाउ मैनी यूनिट्स, कितने सोप को बनाएगी, कितने यूनिट्स बनाएंगे वो सोप के अगर 12 दिन में 18 मशीन जो हैं वो काम करेंगी। तो नाउ यहाँ पे इन्होंने हमें जो गिवन चीज़ें दी हैं वो सोप के यूनिट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सोप भी लिख सकते हैं, मशीन्स और डेज। सही, वो कह रहे हैं कि 600 यूनिट्स 9 दिन में 20 मशीन बना रही हैं, तो हाउ कैन बी मेड 12 दिन में 18 मशीन्स कितने सोप बनाएंगी। सही, पहला एक्स की तरफ। अगर 20 मशीन्स 600 बना रही हैं तो 18 मशीन जो है वो कम बनाएंगी, तो यानी कि कम 18 की तरफ डलेगा। फिर 600 सोप जो है वो 9 दिन में बन रहे हैं तो 12 दिन में ज़्यादा बन सकेंगे तो ज़्यादा नंबर की तरफ डलेगा। ठीक है, ये भी डायरेक्टली पोर्शन का क्वेश्चन है। x डिवाइडेड बाय 600, 18/20 मल्टीप्लाई बाय 12/9। ठीक है, कैंसिल आउट कर लें किस तरीके से। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। सही है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5x इज़ इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 600, 6 6 ज़ा 3600 और डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 720 सोप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे आके सारे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर्स में नहीं आते। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आते, इसकी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है 69 से शुरू होंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 80 तक जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे। ये सारे परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें मिस्टेक को, ताकि हम जो है वो एक दूसरे की हेल्प से उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।